नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित जो आपका यूजी एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन परीक्षा हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, प्रश्नों का प्रारूप दिया गया है और उसके बाद परीक्षा में उपस्थित होने के बारे में जो सामान्य दिशा निर्देश है, समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जा रहा है और लॉगिन कैसे करेंगे और कैसे आप इसका मूक टेस्ट आप दे सकते हैं। तो इसके संबंध में जो एक नोटिफिकेशन निकली है, मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। एक एक जो उसमें दिशा निर्देश और जानकारी है, आप उसको जान लीजिए और उसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप कहां से इसको लॉगिन करेंगे और किस प्रकार चलेंगे, लास्ट में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये आपका परीक्षा संबंधित जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा है दिशा निर्देश है। आपको उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है परीक्षा शुरू होने से पहले दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा के दौरान सभी IT संसाधनों और उचित नेटवर्क के कनेक्टिविटी का प्रबंधन छात्र की स्वयं जिम्मेदारी है। और आपका एग्जामिनेशन जो परीक्षा समय सारणी है वो फर्स्ट टाइम आपकी 8:30 से आपकी 9 AM जो शिफ्ट है, एग्जामिनेशन स्टार्ट टाइम 9 बजे और शिफ्ट 2 का है आपका 1:30 बजे आपको उपस्थित हो जाना है अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट जिस पर भी है, और 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। जो प्रश्न पत्र है वो परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा और गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। तो गलत अंक के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है, तो अपनी परीक्षा वैसे ही आप दीजिएगा। उसके बाद किसी भी प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या संबंधित प्रश्न पत्र के अधिकतम अंकों के बराबर होगी। परीक्षा की अवधि प्रश्न पत्रों की संख्या गुणे 2 जैसे जिस प्रकार से आप दिए गए कि उदाहरण के लिए अगर आप पेपर 75 प्रश्न है तो परीक्षा की अवधि आपकी 150 मिनट होगी, यानी कि आपका एक प्रश्न पर 2 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आप नोट में क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मिनट आवंटित किए गए। किसी भी पेपर के लिए अधिकतम समय इस पर कलित समय न्यूनतम या 3 घंटे जो भी कम होगा वो होगा, यानी आपका जितना जो समय का निर्धारण किया जा रहा है कि जितना भी आपका समय प्रश्न पत्र होंगे उससे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 घंटा से अधिक होता है तब आपका 3 घंटा ही होगा और उससे कम अगर आपके प्रश्न है तो वो कम ही होगा। यानी आप जैसे 75 है, 80 है, 100 है तो आपका 200 घंटा, यानी 6×18 180 मिनट जो भी है आपके, तो 180 मिनट से अधिक की जो है पेपर कोई भी नहीं होगा। और जो इसमें एक बार में स्क्रीन पर एक प्रश्न आपने जो है संबंधित 4 विकल्प के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। लॉगिन किस प्रकार से करना है, तो आपको यहाँ पर लिंक दिया गया। लॉगिन ID के स्थान पर आपको जो आपका पाठ्यक्रम भाग 3 के रोल नंबर और नामांकन संख्या के स्थान पर पासवर्ड भरने की आवश्यकता है। तो आप यह ध्यान लीजिए कि आपका रोल नंबर और नामांकन संख्या के स्थान पर आपको पासवर्ड भरना है। लॉगिन करने के लिए आपको इस लिंक पर जाना और किस प्रकार से लॉगिन करना है अभी लास्ट में हम इसमें करके देखते हैं। जो परीक्षा में उपस्थित होने के सामान्य दिशा निर्देश हैं, जो सामान्य दिशा निर्देश हैं उसे आप जरूर एक बार पढ़ लेंगे तो आगे जो आप परीक्षा में आप इसको परीक्षा देंगे तो उसमें समस्या नहीं होगी। लॉगिन करने पर अभ्यर्थियों को कैंडिडेट जो प्रोफाइल डिटेल में उनका नाम, चुने गए विषय, पाठ्यक्रम, परीक्षा का नाम दिखाई देगा। विवरण की जांच के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें और अगली स्क्रीन पर चले जाएंगे। अगली स्क्रीन पर आप जैसे ही जाएंगे वैसे परीक्षा के विस्तृत दिशा निर्देश जो निर्देश दिखाई देंगे, उस संदर्भ में उसे सलाह दी जाती है कि निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। निर्देशों पढ़ने और समझने की पुष्टि के लिए स्क्रीन में आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद वह परीक्षा शुरू होकर निर्धारित समय पर स्टार्ट बटन क्लिक करके परीक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को हिंदी समझ में नहीं आ रही हो, नीचे यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश भी आसानी से पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी अगली स्क्रीन पर जैसे प्रश्नों को देखेंगे, आप वहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे और परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान आप अभ्यर्थी के पास किसी भी समय पहले से अधिक उत्तरों को बदलने, संशोधित करने का विकल्प होगा। आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको प्रश्नों पर पहुंचना है, तो यहाँ पर उसको दिया गया है किस प्रकार से प्रश्नों के तहत आने वाले सभी प्रश्नों के बीच पहुंचने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित जो है कार्य करने होंगे। सीधे उस जो है क्रमांकित प्रश्न पर जाने के लिए स्क्रीन के बाईं ओर प्रश्न के जो है पहले में प्रश्न संख्या पर क्लिक करें। जैसे आपको यहाँ पर दिया हो तो जिस प्रश्न पे जाना उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका मोबाइल, टैबलेट जिससे दे रहे हो प्रश्न में इस प्रकार आइकन क्लिक करने के बाद यह जो आइकन स्क्रीन की बाईं तरफ मिलेगा। उसके बाद आप उसे प्रीवियस भी बटन का प्रयोग करके आ सकते हैं या आप उसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद जिस प्रश्न पर भी जाना हो आप जा सकते हैं। जैसे मूक टेस्ट आप देंगे तो उसमें सारी चीजें एक बार जरूर दे लीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में किस प्रकार से आपको देना है उस पर बनाने का, कि आप देख सकते हैं किस प्रकार मूक टेस्ट में कोई दिक्कत न हो। प्रश्न का उत्तर, आपको उत्तर के लिए चयन करने के लिए विकल्प क्लिक करना है और इस प्रकार से आपको विकल्प जो है टिक कर देना है। किसी भी प्रश्न का जो है उत्तर सुरक्षित करने सेव एंड नेक्स्ट
करना ही होगा, आप उसे जरूर कर दीजिएगा। यदि अभ्यर्थी सही विकल्प चुनने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करता तो उत्तर सुरक्षित नहीं होगा। तो ये जरूर आप करना है कि सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है। प्रश्न को समीक्षा के लिए चिन्हित करने हो तो आप फ्लैग बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 4 आइकन यहाँ पर दिखा है, जो अनुत्तरित प्रश्न होंगे आपको पीला दिखाई देगा, जो जिसका उत्तर आपने दे दिया है यहाँ पर दिखा है उत्तरित एवं चिन्हित प्रश्न में आपको ग्रीन और ब्लैक दिखाई देगा, और अनुत्तरित लेकिन देखे हुए तथा चिन्हित प्रश्न में आपको रेड और ब्लैक दिखाई देगा। इस पैलेट इस प्रकार का दिखाई देगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन टाइप इस प्रकार दिखाई देगा। मूल्यांकन के लिए जहाँ जो आपका ग्रीन होगा वही मूल्यांकित होगा, वो और बाकी जो है वो आपका इनवैलिड हो जाएंगे, आपको मूल्यांकन नहीं होगा। अब उसके बाद जब आप प्रश्नों को सभी प्रकार से आप परीक्षावत से पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि घोषित प्रारंभिक समय 30 मिनट के बाद उम्मीदवार संबंधित जो सबमिट बटन क्लिक करके अपने उत्तर को जमा कर सकते हैं, अन्यथा परीक्षावत पूरी होने के बाद उत्तर और चिन्हित प्रश्न स्वतः ही जो है संरक्षित हो जाएंगे और आपकी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न मानी जाएगी। आपको मूक टेस्ट डेमो टेस्ट के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं, और किसी जानकारी के लिए यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। तो चलते हैं सीधे किस प्रकार से आप यहाँ पर जाएंगे और अपना जो मूक टेस्ट वगैरह है आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आइए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऊपर ही यहाँ पर आप देखिए कि मूक टेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको ऊपर स्क्रॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको सीधे यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से आइकन दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख ले परीक्षा दिशा निर्देश डेमो के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, और जो क्लिक हियर टू ऑनलाइन एग्जाम तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो पहले हमें डेमो के लिए और इंस्ट्रक्शन आप यहाँ इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डेमो के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपका यूजी पार्ट 3 एग्जामिनेशन कैंडिडेट लॉगिन, तो यहाँ पर देखिए आपका रोल नंबर होगा और यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसे डाल के और यहाँ पर आप लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आप फिर से जिस प्रकार से आपको पीडीएफ में बताया गया वैसे आप पेज दिखाई पड़ेगा, और वहां से आप स्टेप बाय स्टेप इसको एक बार प्रैक्टिस 2 बार 3 बार जितना हो सकते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन पेज वहां से नहीं देखे तो इंस्ट्रक्शन पेज यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी पेपर जो ऑनलाइन पेपर आप देने वाले हैं तो उसको डाउनलोड दिशा निर्देश डाउनलोड कर लीजिए, और मूक टेस्ट आप एक बार जरूर 1 बार 2 बार 3 जितना हो सके उतना अधिक से अधिक आप मूक टेस्ट का प्रयास करें, जिससे कि परीक्षा के दौरान आपसे कोई भी संबंधित कोई भी गलती न हो और आप परीक्षा, क्योंकि ऑनलाइन में समय कब निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जरूर आप ध्यान दे लीजिए कि किस प्रकार से आपको समय की टाइमिंग सेट करना है और किस प्रकार से आपको पेपर क्वेश्चन जो है हल करना है। वीडियो आपको पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए लाइक करके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना आने वाली वीडियोस की। मिलते हैं एक ऐसी अपडेट का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।